गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग नदी घाटी परियोजना जो बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है हमारा नदी घाटी परियोजना, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई के लिए किसी भी राज्य या देश में नदी घाटी परियोजना सुलभ बनाया जाता है। तो सिंचाई के लिए जो है आपका राज्य हो गया या देश में नदी घाटी परियोजना सुलभ बनाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या कि नदी से एक धारा को निकाल के, एक डैम लगा के उससे जो नहर से क्या होता है कि सिंचाई किया जाता है। बिहार में 70% से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है। बिहार का जो 70% से अधिक जनसंख्या है, जो यहाँ के जो जनसंख्या है 70% से अधिक, वो भी आज भी कृषि पर आधारित है। बिहार में लगभग 55 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किए जाते हैं और बिहार में लगभग 55 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित किया जाता है, मतलब सिंचित करना मतलब सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और कुल सिंचाई जो है 63.9% एंड नलकूपों के माध्यम से, जबकि 30.7% नहरों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। जो 63.9% है ये जो है नलकूप के माध्यम, बोरवेल के माध्यम से किया जाता है, और 30.7% जो है ये नहरों के माध्यम से किया जाता है, और शेष तालाब, आहर और कुआं के माध्यम से किया जाता है। शेष तालाब व आहर व कुआं के माध्यम से किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में 3.4 लाख हेक्टेयर भूमि तथा सबसे कम शिवहर जिले में 0.2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किया जाता है। और रोहतास में जो है आपका बिहार का जो सबसे ज़्यादा सिंचित किया जाता है 3.4 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये रोहतास में सिंचित किया जाता है। और केवल सबसे कम बोलेगा तो शिवहर में, सबसे ज़्यादा रोहतास में, सबसे कम बोलेगा शिवहर में कितना 0.2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किए जाते हैं, हम लोग सिंचित किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में पहला आता है सोन नदी परियोजना। ठीक है, सोन नदी परियोजना यह बिहार के सबसे पुराना नहर परियोजना है। सबसे पुराना नहर परियोजना सोन नहर परियोजना है। ठीक है, यह परियोजना आरंभ हुआ था 1872 में आरंभ हुआ था, जबकि नहर के माध्यम से सिंचाई का जो आरंभ हुआ था ये 1874 में हुआ था। इसका परियोजना का जो आरंभ हुआ था 72 में, और जो सिंचाई का आरंभ हुआ था 74 में सोन नहर से। ठीक है, सोन नदी पर रोहतास जिले में डेरी ऑन सोन नदी जो है आपका रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन में बैराज बनाकर पूरब और पश्चिम दोनों तरफ नहर का निर्माण किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि सोन नदी में और जो रोहतास जिले में सोन नदी में डेरी ऑन सोन जो है आपका सोन नदी रोहतास का जो डेरी ऑन सोन है, ठीक है, वहाँ पर क्या गया है कि दो नहर निकाला गया है, और यहाँ पे पहले बांध बनाया गया, फिर बैराज को बांध देते हैं, और उसे एक पूरब और पश्चिम दो नहर का निर्माण किया गया है। एक है पूर्वी सोन नहर और एक दूसरा है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर जो है इस नहर का लंबाई 130 किलोमीटर है, और इस नहर के माध्यम से रोहतास से लेकर पटना तक सिंचित किया जाता है। इसमें दो नहर बनाए गए हैं और एक रोहतास से लेकर पटना तक सिंचित किया जाता है, और सिंचाई पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है, और आपका बिहार के रोहतास, ये बिहार में रोहतास हो गया, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद आदि जिले के माध्यम से सिंचाई किया था। ये जो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, अरवल हो गया, गया हो गया, जहानाबाद, इन सभी राज्यों इस जिलों में नहरों के माध्यम से सिंचाई किए जाते हैं। पूर्वी सोन नहर के माध्यम से सिंचाई किए जाते हैं। लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि इस नहर से के माध्यम से सिंचाई किया था। पूर्वी सोन नहर के माध्यम से 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर यह नहर के माध्यम से सोन नदी के पश्चिमी जिले जैसे रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया आदि इसी नहर के माध्यम से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई किया जाता है। ठीक है, जैसे पश्चिमी सोन नहर जो है इसके माध्यम से सोन नदी के पश्चिमी जिला जो है आपका जो है रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, इसी नहर से शाखा से तथा भोजपुर तक सिंचाई की जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी सोन नहर के माध्यम से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किए जाते हैं। इस नहर की लंबाई 140 किलोमीटर है। इस नहर की लंबाई कितना है? 140 किलोमीटर है।
पश्चिमी सोनार के माध्यम से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि जो है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी सोनार के माध्यम से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किया जाता है, और इस नहर की लंबाई जो है 140 किलोमीटर है। इस नहर की लंबाई जो है 140 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिमी सोनार जो है इसे लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि इसे सिंचाई किया था, और इस नहर की लंबाई 140 किलोमीटर है। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो गुलाबी रंग से, ये आपका जो सोन नदी है, और ये पूरा ये हो गया आपका पश्चिमी, आइएगा पूर्वी। ठीक है, पूर्वी सोनार, इसकी लंबाई हो गया 130 किलोमीटर, और इसका 140 किलोमीटर है। इससे आपका हो गया रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद इधर हो गया, इधर से हो गया, और पश्चिमी से हो गया आपका रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, और भोजपुर हो गया, इधर से ये वाला। ठीक है, ये 2 नहर इससे बनाए गए हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा, कोसी नहर परियोजना। कोसी नहर परियोजना जो है यह भारत सरकार तथा नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त परियोजना है। यह भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों का संयुक्त परियोजना है। 1954 ईस्वी में हस्ताक्षर के माध्यम से कोसी नहर परियोजना का आरंभ हुआ था। 1954 में ये जो है हस्ताक्षर के माध्यम से कोसी नहर परियोजना का आरंभ हुआ था। 1965 में बनकर तैयार हुआ। 1965 में बनकर तैयार हुआ। इस नहर के में 3 प्रमुख भाग है। पूर्वी कोसी नहर, इस नहर के माध्यम से मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया आदि जिले पानी पहुंचता है। पूर्वी कोसी नहर जो है इस नहर के माध्यम से पूर्वी कोसी नहर इस नहर के माध्यम से मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया आदि जिले पानी पहुंचता है। पूर्वी कोसी नहर में इस नहर के माध्यम से मधेपुरा हो गया, अररिया हो गया तथा पूर्णिया आदि जिले में पानी पहुंचता है। ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर इस नहर के माध्यम से सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और में पानी पहुंचता है। पूर्वी कोसी नहर से पूर्वी कोसी नहर जो है इससे आपका जो है मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया हो गया, और पश्चिमी कोसी नहर से सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में पानी पहुंचता है। और राजपुर नहर जो है यह कोसी नहर की उप शाखा है। कोसी नहर की उप शाखा है, जिसका पानी कोसी के पश्चिम की ओर सुपौल, सहरसा तथा मधेपुरा आदि जिलों में पहुंचता है। कोसी का उद्गम हनुमान नगर से हुआ है। कोसी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कोसी नहर का उद्गम हनुमान नगर से हुआ है। कोसी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? हनुमान नगर से हुआ है। कोसी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? हनुमान नगर से हुआ है। अब आते हैं तीसरा, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर या पश्चिम चंपारण के भैंसालोटन नामक स्थान पर बनाया गया है। जो त्रिवेणी नहर है या पश्चिम चंपारण के भैंसालोटन स्थान पर बनाया गया है। भैंसालोटन जो है 837.8 मीटर का बैराज बनाकर इस नहर का निर्माण किया गया है। भैंसालोटन में 837.8 मीटर बैराज बनाकर 837.8 मीटर बैराज बनाकर इस नहर का निर्माण किया गया है। यह बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। यह जो है आपका बिहार सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह बिहार सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कौन सा? यह बिहार सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 1959 में भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के हस्ताक्षर के बाद नहर के माध्यम से पानी का लाभ नेपाल को भी प्राप्त होता है। जो है ये बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त नदी घाटी परियोजना था, ये त्रिवेणी। और 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार ने हस्ताक्षर के बाद नहर का पानी जो है लाभ नेपाल को भी प्राप्त होने लगा, जब 1959 से। ठीक है, और 1969 और 70 में त्रिवेणी नहर का पानी का लाभ उत्तर प्रदेश, नेपाल पानी जो है आपका जो बिहार को तो मिल रहा था, उत्तर प्रदेश और नेपाल को भी प्राप्त होने लगा 1969-70 में।
इस नहर में दो भाग है, इसके पूर्वी त्रिवेणी नहर, दूसरा पश्चिमी त्रिवेणी नहर। दो भाग है, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। ठीक है, पूर्वी त्रिवेणी नहर जो इस नहर के माध्यम से गंडक नदी के पूर्व में बिहार के जिलों को लाभ प्राप्त होता है। इस नहर के माध्यम से गंडक नदी का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें बिहार के जिलों का को लाभ प्राप्त होता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर गंडक नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया। ये आपका गंडक नदी, ये गंडक नदी है ब्लू कलर से। ये आपका जो है गुलाबी का पूर्वी त्रिवेणी नहर है। ठीक है, इसके पूरब में यहाँ के जिले को प्रभावित करता है। जैसे पूर्वी त्रिवेणी नहर के लवानवी जिले आपका पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। पूर्वी त्रिवेणी नहर लगभग 290 किलोमीटर है। पूर्वी त्रिवेणी नहर लगभग 290 किलोमीटर है और पूर्वी त्रिवेणी नहर के माध्यम से बिहार के जिले को भी सिंचित किया जाता है। पूर्वी त्रिवेणी नहर के माध्यम से जो है आपका बिहार के जिलों को सिंचित किया। अब आते हैं पश्चिमी त्रिवेणी नहर। इस नहर के माध्यम से बिहार, यूपी और नेपाल संयुक्त रूप में होता है और इसे तिरहुत भी कहा जाता है। इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है, तिरहुत नहर भी कहा जाता है। इसका बिहार में 69 किलोमीटर है, यूपी में 112 किलोमीटर और नेपाल में 19 किलोमीटर विस्तृत है। बिहार में 69, यूपी में 112 और नेपाल में 19 किलोमीटर विस्तृत है। और पश्चिमी त्रिवेणी नहर लाभान्वित बिहार के जिले होता है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण। जो आपका पश्चिमी त्रिवेणी नहर इससे लाभान्वित जो है बिहार के जिले पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण है। ये आपका जो है आपका गंडक नदी में ये बिहार में 69 किलोमीटर है। यहाँ से नेपाल उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर और नेपाल में जाता है तो ये 19 किलोमीटर है। तो ये यहाँ का हो गया। अब हम लोग ये टॉपिक हमारा जो नहर वाला टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वन संपदा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।